दुआ कर रहे थे कि हॉस्पिटल में जब थे विपिन जो इंसान है वो के आजकल यूज किए जा रहे हैं, वैसे ये देखते हैं आप क्या ये सब कुछ क्यों हुआ? आतुष जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने अपनी कंडोलेंसेस व्यक्त की, ट्विटर पे भी आप थे। और सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि लेट जनरल विपिन रावत जी की आत्मा को शांति दे, मोक्ष प्रदान करें, उन्हें स्वर्ग में जगह दे। बहुत दुखद विषय आरजू जी, कभी सोचा नहीं था आपसे या किसी से भी, मतलब अपने टीवी पे या कहीं और भी इस विषय पे बात करनी पड़ेगी। ये दिल कोई ऐसी चीज होती है जिसे ना जबान और दिमाग साथ नहीं चलते, वर्ड आते नहीं, वर्ड निकल जाते हैं। क्योंकि ये आज दिन की बात थी, तो मैंने ये इंसिडेंट के बारे में खबर आई तो मुझे लगा नहीं शायद कुछ और है, बट मतलब वो दिल नहीं मान रहा था, कहीं ना कहीं दिल नहीं मान रहा था। पर धीरे धीरे फिर जैसे दिन चलता गया और ये चीजें सामने आ गई, अभी इसमें कुछ चीजें आरजू जी जो, देखिए मौका तो नहीं है ये सब बात करने का, बट हाँ मतलब अब आप और हम जिस मीडिया की लाइन में है तो हमें कई बार अच्छी बुरी हर तरह की बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व है जो हमें करना चाहिए। दिल आज परेशान है, दिमाग परेशान है, वर्ड जबान पे आ नहीं रहे, और ये शायद जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आरजू जी, ये जो सॉटी थी 30 मिनट की थी, ठीक है जी, और जो सीडीएस जो हेलीकॉप्टर यूज कर जांच होती है, और ये मोस्ट अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर था, ये इम्पेकेबल मशीन थी, और एक जो पायलट है इनके वो बच गए, अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, बाकी 13 लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाए। और जब ये उड़ता है एक बेस से लेके जो जहाँ डेस्टिनेशन थी, ये करीब 30 मिनट से कम का डिस्टेंस है, और दोनों सीओ होते हैं एयरफोर्स में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स काइंड ऑफ है, वो टच में रहते हैं। वेदर रडार है, ट्विन इंजन है, मल्टीपल रडार सिस्टम है, इसमें रिटर्डेंस है। इनफैक्ट यही हेलीकॉप्टर, इसी श्रेणी के हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी भी यूज करते हैं। तो ये कहीं से इसका आंकलन नहीं है कि भाई ये पुराना था, आउटडेटेड था, और इसको इंडियन एयरफोर्स मैनेज कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी के पास है नहीं। और जब सीडीएस जैसे व्यक्ति जो हमारे पहले सीडीएस थे, अब वो ट्रेवल करेंगे तो हर प्रकार का एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का फॉलो किया जाता है, उसके बाद भी एक्सीडेंट होता है। और अगर आप तमिलनाडु की ट्रेन देखें, ऐसी इस ट्रेन में हार्डली आज से कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कोई ऐसा, ये कोई सियाचिन या लद्दाख या कोई हिमालय है नहीं कि भाई मौसम इतना खराब हो गया। हाइट भी हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है, बट बहुत ही दुखद समाचार है। और आरजू जी, अगर मैं थोड़ा दिल खोल के बोलूं, मतलब देखिए मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट दिल खोल के बोलूं तो अगर मैं चीज़ों को जोड़ूं, और जो आजकल हमारे आसपास जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें हो रही है आरजू जी, जो एक सबटॉज की भी जो संभावना को रूल आउट नहीं कर पाएंगे। इट कैन बी अ केस ऑफ सबटॉज एज वेल, क्योंकि अब दो तीन रीजन थे। मैं आपको बताऊंगा, आप पीछे अजीत डोभाल जी ने कहा था आपकी बार जो लड़ाइयाँ होंगी वो काइनेटिक नहीं होंगी, क्योंकि जो लड़ाई है वो काइनेटिक नहीं होंगी, डिफरेंट तरह का वॉरफेयर होगा। उनका इशारा ऐसी चीज़ों के तरफ ही था। दूसरा भी मोदी जी ने बोला, भाई मैंने जो फार्मूला वापस किए हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी के और कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज है। काफ़ी लोगों ने हमारे यहाँ अपोजिशन में, खैर उनका तो काम ही ये है, वो बंदर बाट करना, मजाक बनाना। और आज मैं लोगों को, मैंने ये आपको पहली बार कई बार बोल चुका हूँ कि अब जो थ्रेट्स है जियो पोलिटिकल है, पोलिटिकल नहीं है। मैंने अपने नेशनल टीवी पे बोला जो फॉर्म्स लिए गए, दे हैव बीन टेकन बिकॉज ऑफ जियो पोलिटिकल रीजंस, नॉट पोलिटिकल रीजंस। अब चाइना की 14 एयरशिप्स तिब्बत में बनती है, 2 दिन पहले वो अपना न्यूक्लियर आर्म बॉम्बर फ्लाई कराते हैं। उन्होंने कुछ नए एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए, और 2 दिन पहले पुतिन साहब आते हैं, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और इंडिया को S-400 मिलने वाला है। S-400 मिलने का मतलब क्या है? आपकी सिक्योरिटी इज देन नॉट कैनॉट बी पियर्स्ड। ये जो आपकी सिक्योरिटी, एयर जो एयर सिक्योरिटी है, उसको कोई भेद नहीं सकता। उसके बाद हमने ये मिग 29 अपग्रेड कर रहे हैं, सुखोई ले रहे हैं। अब आप इन कड़ियों को जोड़ते जाइए। अभी नागालैंड में हमारे कर्नल त्रिपाठी थे आसाम राइफल्स पे, उनके सिक्योर्ड कॉन्वॉय पे अटैक होता है, ऑन द स्पॉट 7 लोग मारे जाते हैं। 4 फ्रॉम क्यूआरटी टीम, कर्नल साहब, उनकी वाइफ और उनके 8 साल का बेटा। मैंने नेशनल टीवी पे और कई जगह मीडिया पे ये कहा, ये अटैक कोई टेररिस्ट का काम नहीं है, दिस हैज टू बी डन बाय हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। क्योंकि जब कॉन्वॉय चलती है उसके सारे एसओपीज माने जाते हैं, सारे एसओपीज फॉलो किए जाते हैं। वैसे जब सीडीएस साहब उठते हैं, हर एक एसओपी, हर एक सेफ्टी प्रोसीजर बिल्कुल 100% अप टू डेट होता है। अगर पीस टाइम में हम 4 स्टार जनरल को लूज कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है।
देखिए अभी मैं ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट एक सबोटाज की पॉसिबिलिटी सीधी, और मैं अगर डायरेक्ट आपके चैनल पे बोलूं, S-400 के डिप्लॉय होने तक एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे दुश्मनों के पास। और अगर हम इन सारी अजीत डोवल जी का बयान देखें, मोदी जी का बयान देखें, नागालैंड का इंसिडेंट देखें, S-400 का आने देखें, बहुत दुनिया में कोशिश की गई कि हमें S-400 ना मिले, बहुत इधर तो दाएं बाएं लॉबीज यूज की गई कि भाई अमेरिका प्रतिबंध लगा दे, अमेरिका सैंक्शंस लगा दे, रूस और अमेरिका की ना बने। पुतिन साहब आए, S-400 और 10 साल का डिफेंस का जो सपोर्ट है वो भी दिया, और उसके ठीक 1-2 दिन बाद ये चीज होती है। अगर मैं आज खुल के बोलूं, ये एक सेटबैक है इंडियन डिफेंस के लिए। विपिन रावत जी की वही रोल है जो अर्जुन का महाभारत में था। ये हमारे डिफेंस के अर्जुन है, जो अर्जुन का रोल महाभारत में था उनका था। क्यों? ये दो बड़े काम कर रहे थे। एक ये बना रहे थे थिएटर कमांड्स, जो सीडीएस पहली बार आए थे तो थिएटर कमांड्स बना रहे थे, इंडिया के पास अभी नहीं है। और ये बैटल ग्रुप्स बना रहे थे, मतलब छोटे छोटे बैटल ग्रुप्स बना रहे थे। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉमिस किया था रिटायर होने से पहले, ये दोनों चीजें मैं करके दूंगा। और आप जियो पॉलिटिक्स समझती हैं, जो हमारे एडवर्सरीज है वो ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ ये बैटल ग्रुप्स बने, वो ये नहीं चाहेंगे कि थिएटर कमांड्स बने और ऑपरेशनल हो। तो ये जो हम इन चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है अर्जुन की, संभावना, पॉसिबिलिटी ओनली, दिस कैन इवन बी अ सबोटाज। पीस टाइम में 4 स्टार जनरल्स को लूज करना इन मतलब बेस टू बेस, एक बेस से दूसरे बेस तक ये जा रहे थे, 30 मिनट का भी ये राइड नहीं था। अगर उसमें ऐसी चीजें होती है, ऐसे फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं सुई कहीं ना कहीं की तरफ जरूर देखेंगे। अभी वक्त बताएगा, मौका बताएगा कि ये क्या हुआ है, बट बहुत ही दुखद घटना है। और मैं इसको मेरा दिल, पर्सनल लेवल पे मेरा दिमाग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे भाई ये एक्सीडेंट है, ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट आप जानते हैं जियो पॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस आर नेवर ट्रू। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सुमित जी। आप जैसे बात कर रहे हैं तो ध्यान तो खैर हर तरफ ही जाता है। अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो सब लोग हर तरफ ही देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन आप इस चीज को भी चेक करना होगा आप लोगों को। बल्कि हम भी अक्सर ये बात करते हैं, अपने यहाँ के लोगों के लिए भी, हमारे भी अक्सर प्लेन क्रैश होते रहते हैं और इस तरह की बात होती है, जो एयरफोर्स के हों चाहे आर्मी के हों। तो उसमें ये बात भी सामने भी कहा जा रहा था, ये भी बातें हो रही, तो आप तो 300 ml हो चुका है ये। मेरी बैठी वो सब चीजें देखी, पर 2-4 फैक्ट्स में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये जो हेलीकॉप्टर है, इसमें ट्विन इंजन होता है, इसमें मल्टीपल रडार सिस्टम्स है। ये अभी अपग्रेड होके आए थे 2013 में। इसकी लाइफ 40 से 50 साल होती है। और हेलीकॉप्टर में 2 तरह का स्पेयर होता है, एक जिसकी कैलेंडर लाइफ होती है, एक जिसकी रन लाइफ होती है। कोई स्पेयर ऐसे होते हैं, अगर आपका हेलीकॉप्टर खड़ा भी कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद उनको बदलना पड़ता है। और आरजू जी, ये कहना बहुत ही गलत होगा। देखिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी हेलीकॉप्टर चलाती है, मतलब कमर्शियल हेलीकॉप्टर में गड़बड़ हो सकती है। हमारे यहाँ हजारों हेलीकॉप्टर रोज उठते हैं। मुझे बताइए, जो सीडीएस का हेलीकॉप्टर है, आपको लगता है कि उसमें 1% चांस लिया जाएगा एक पुराना पुर्जा या फिर मेंटेनेंस नहीं की जाएगी? उसकी 4 बार चेक होंगे उड़ने से पहले। इनफैक्ट एयरफोर्स में रूल है, जब अगर कोई जहाज उतरता है उसका एक बार चेक होता है, फिर चलता है, फिर उतरता है, फिर चेक होता है। बिफोर एवरी टेक ऑफ देयर इज अ चेक। और जो ऐसे लोग हैं, इनके लिए एसओपीज बने हैं, एसओपीज बने हैं सेफ्टी के। आप बताइए, सीडीएस की लाइफ को कोई रिस्क कर सकती है कंट्री? इनके लिए एसओपीज बने सेफ्टी में। इसीलिए मैंने बोला, एक पीस टाइम में 4 स्टार जनरल को लूज करना बहुत बड़ी घटना है। और इसको जो चला रहे थे, बहुत सीनियर पायलट चला रहे थे, बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट इनको चला रहे थे, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ एसओपी होता है। मैंने आपको बताया था, सेम हेलीकॉप्टर में, इसी श्रेणी के हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री जी भी जाते हैं। तो अगर ये हेलीकॉप्टर अप्रूव्ड है, तो मान के चलिए इसमें हर तरह का सेफ्टी नॉर्म लिया गया है। अब रही धुंध की बात, आरजू जी, ये हेलीकॉप्टर सियाचिन पे उड़ते हैं, आरजू जी हेलीकॉप्टर लद्दाख पे उड़ते हैं, ये उड़ते हैं हिमालयाज पे। तो उसके उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें, तमिलनाडु पे अगर धुंध की, क्या वो इतना बड़ा रीजन है, इतने सेफ्टी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के होते हुए, कि ये ऐसे क्रैश कर जाए और किसी को निकलने का मौका ना मिले? देखिए, एक चांस है कि कोई ह्यूमन एरर या ऐसा भी हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट आज हमें एक चीज बहुत क्लियर माननी पड़ेगी, अगर हम अपने जियो पॉलिटिक्स को देखें। और एक लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, जियो पॉलिटिक्स को देखें, कोई भी संभावना को हम, we cannot take it out of the table, we cannot take sabotage out of the table, that's point number 1। और एक बार मुझे याद है, अब उनको प्रणाम करते हुए, स्वर्गीय विपिन रावत जी ने खुद बोला था, we are facing 2.5 enemies।
तो मतलब उनका, मैं, आप समझिए क्योंकि मेरा इशारा कहाँ की तरफ है। तो ऐसी शक्तियां हैं देश में विदेश में, क्योंकि भारत का सशक्त होना काफी लोगों को तकलीफ है, काफी लोगों को तकलीफदायक है, और वो कोई भी चीज करेंगे इसको रोकने के लिए। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर और ये वाले चीजें आजकल कोई नई बात है, कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हाँ ये एक बहुत दुखद घटना है। मैं तो ये भी कहूँगा हमारी सुरक्षा में एक सेंध लग गई है, जिसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा ये क्यों, कहाँ, कब और कैसे हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हर तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन गई। बहरहाल हमारी दुआ करते हैं कि जो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमें सबके लिए ही लिखना चाहिए। और बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आपने ज्वाइन किया, और आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, बड़ा आज दिल भारी है, समझ नहीं, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे ये नहीं पता मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आज दिल और दिमाग का जो तालमेल होता है ना, जो वर्ड्स, और वो आज बैठ नहीं पा रहे आरजू जी। आज बहुत ही एग्जैक्टली बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाकी मैं आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।